हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मतलब जो मोस्टली पूछे जाते हैं और जो मोस्टली पूछे जाने हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को लिया गया है और उन्हीं क्वेश्चनों से लेकर सारे रूल्स जो वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड रूल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्रिक्स हैं, तो मोस्टली चीजें हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। 2 से 3 पार्ट बनेंगे, उसी में हम ये सारी चीजें कवर हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि छोटे छोटे वीडियोस बनते हैं, मैक्सिमम 20 मिनट, इसके ऊपर का वीडियो अभी तक बना नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? एबीसी, वेक्टर एबीसी आर कोप्लेनर। कब कोप्लेनर होंगे? यदि डिटर्मिनेंट ऑफ एबीसी विल बी 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ एबीसी विल बी 0। क्लियर? यानी कि ट्रिपलेट प्रोडक्ट विल बी 0। ए डॉट बी क्रॉस सी विल बी 0। इसको कई सारे नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, इसको हम एक क्वेश्चन के जरिए करते हैं। द वैल्यू ऑफ ए सच दैट द वेक्टर्स 1 2 3 वेक्टर्स हैं। एक को आप ले लीजिए ए, ये वेक्टर ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी होगा। 3 वेक्टर्स हैं, आर कोप्लेनर। हमको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है ए, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए, बहुत आसानी से इस रूल के जरिए हम फाइंड कर लेंगे। डिटर्मिनेंट निकालना किसका? ए बी सी का। तो ए, आई का कोफिशिएंट 3, जे का -2, के का 1। ठीक, फिर आई का 1, जे का 1, के का 1, आई का ए, जे का -3 और के का 4, और इक्वल टू क्या करना है? 0, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है एबीसी आर कोप्लेनर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ एबीसी विल बी 0। तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू हमने 0 कर दिया। अब बस क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 4 1 जा 4 और 3 1 जा पहले ये, फिर ये, और यहाँ ऑलरेडी माइनस होता है तो +3 हो गया। फिर प्लस माइनस, पहले प्लस माइनस प्लस इस टर्म में चलेगा, तो माइनस और प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया 2। अब जब इसे लेंगे तो ये साफ, इसका और इसका मल्टीप्लाई, यानी कि 4 - a। ठीक है, फिर +1, ये साफ हो जाएगा, और -3 और -a इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 7 और 7 3 जा 21, प्लस 4 2 जा 8, -2a, और ये -3 और -a इक्वल टू 0। तो -2a -a, ये -3a हो गया। 8 - 3 5 और 21 + 5 26 होगा, इक्वल टू 0। तो -3a इक्वल टू माइनस का 26। तो हमें a क्या मिल जाएगा? अब ये यहां लिख लेंगे, -3a इक्वल टू -26, माइनस माइनस कैंसिल, a इक्वल टू 26/3। ये हमारा आंसर मिल गया। देखिए, एक क्वेश्चन और है। द वैल्यू ऑफ स्केलर x सच दैट द वेक्टर्स 2i + 3j + k, xi - j + k एंड i + 2j + 3k आर कोप्लेनर। ठीक, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना, कोप्लेनर की कंडीशन उसने पहले से बोल दी है, तो हमें क्या करना है? एबीसी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो देखिए, a है, कोफिशिएंट लेते हैं, i का 2, j का 3, k का 1, i का x, j का -1, k का 1, i का 1, j का 2 और k का 3। बस इसको सॉल्व कर लो, इक्वल टू 0 करना है। तो देखिए, 2 -3 -2, फिर -3, इसके बाद 3x और -1, देन +1 और 2x और +1 इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये -3 -2 -5 और 5 2 10, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, -9x और +3, इसका यहाँ पे +2x +1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -10 + 3 और +1, तो 3 + 1 4, और 4 - 10 क्या बचेगा हमारा? -6, और -9 और +2 -7x इक्वल टू 0। तो -7x इक्वल टू 6, x इक्वल टू -6/7।
ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है। तो ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए। आशा करते हैं कि आपको दोनों क्वेश्चन ये आपसे बन जाएंगे और आप इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। तो जैसे ही आप आंसर इसका मिलता है आप कमेंट में उसका आंसर दीजिए, तो हमको भी पता चलेगा कि जो चीज आपको बताई गई आप तक पहुंच गई या नहीं। चलते हैं रूल नंबर 2 में। देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है, इफ ABC आर कोप्लेनर सो देयर ट्रिपलेट प्रोडक्ट विल बी 0, सो देयर स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट विल बी 0। अब मतलब जैसे ये क्वेश्चन है, इफ ABC आर 3 कोप्लेनर यूनिट वेक्टर देन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ, और ये ABC ऑलरेडी क्या है, कोप्लेनर है, तो इसको हमें सॉल्व करना ही नहीं है, सीधा इसका 0 आंसर आ जाएगा। अब आप कहोगे कि ऐसे कैसे 0 आ जाएगा, तो देखिए आप सॉल्व करेंगे भी तो भी 0 ही आएगा, क्योंकि ट्रिपलेट स्केलर क्या होता है, उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। ठीक है, और फिर यहाँ ऑलरेडी क्या रहा, ABC आर कोप्लेनर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ इसका जो ट्रिपलेट लीनियर दिए हैं, ये एज ए लीनियर इक्वेशन है ट्रिपलेट का 2a माइनस b। ठीक है, इनकी AB की पावर 1 है तो लीनियर हो गया ना, और इंटू ABC, इसको आप ऑलरेडी जानते हैं। देखिए तो अब इसमें हम इसकी वैल्यू रखते हैं 2a, यानी a का कोएफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, फिर उसके बाद b का कोएफिशिएंट -1, c 0 है। फिर आगे a का कोएफिशिएंट 0, b का 2, c का -1, फिर आगे c का 2 और a का -1 और b 0। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी 0 हमने पढ़ चुकी है। अगर वो ABC आर कोप्लेनर वेक्टर कब कोप्लेनर होते हैं, जब ABC की वैल्यू 0 होती है, तो ये ऑलरेडी 0 होना है। ठीक, इसकी कुछ भी वैल्यू आ जाए तो ये क्या हो जाएगा 0। तो इसलिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको दिख जाए, सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना है, 0 आंसर लगा देना, आपका टाइम भी बचेगा और आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, इसी में आप कोई दूसरा क्वेश्चन अगर आपको दे दे, इसकी जगह अगर कह दे a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस a, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भी उसका आंसर नहीं बदलने वाला, 0 ही आएगा अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2। अब देखते हैं हम रूल नंबर 3। अब कोप्लेनर की जगह कोलिनियर की कंडीशन आ गई। 2 वेक्टर्स a1i b1j प्लस c1k एंड a2i b2j प्लस c2k विल बी कोलिनियर इफ a1 अपॉन a2, यानी कि दोनों वेक्टर्स के आयोटा आई का कांस्टेंट, ठीक है, दोनों वेक्टर के जे का कांस्टेंट, जे का कोफिशिएंट, दोनों वेक्टर के के का कोफिशिएंट अगर इक्वल होगा उनका रेशियो, तो क्या होंगे, दोनों वेक्टर कोलिनियर होंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन से देखते हैं, इफ xi प्लस yj प्लस 2k एंड 3i प्लस 4j प्लस 5k आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हम इसी रूल्स की हेल्प लेंगे इसमें। ठीक है, अब देखिए जितने रूल्स बता रहे हैं इन सारे रूल्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, फर्जी कोई रूल्स नहीं है। और आप अगर बेसिक पढ़े होंगे, डिटेल पढ़े होंगे, तो आप ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। बस देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। तो देखिए a1 क्या है हमारा x, b2 क्या है 3, b1 क्या है y, b2 क्या है 4, b3 c1 क्या है 2 और c2 क्या है 5। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टर्म है, तो फर्स्ट को थर्ड के और सेकंड को थर्ड के इक्वल कर दो, आपके आंसर मिल जाएंगे। जैसे हम x इक्वल टू 3 इक्वल टू 2/5 ले लेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6/5। फिर दूसरा ले लेंगे y अपॉन 4 इक्वल टू 2/5, तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 8/5। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई, ये हमारा आंसर हो गया। इजी था, बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको बस मेहनत करनी है। देखिए रूल नंबर 4 क्या है, द पॉइंट्स ABC, यानी कि 3 वेक्टर्स, अभी हमने कोलिनियर की कंडीशन पढ़ी थी 2 वेक्टर्स में, अब हम कोलिनियर की कंडीशन पढ़ेंगे 3 वेक्टर में। So the points ABC will be collinear if AB equal to lambda BC।
ए बी आप जानते हैं बी माइनस ए होता है, बी सी आप जानते हैं सी माइनस बी होता है, यानी कि बाद वाले में से पहले वाले को सेपरेट करते हैं तो हमारा ए बी आ जाएगा, यानी कि बी माइनस ए। तो देखिए अब हम इसको रखते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग, ए बी इक्वल टू लेमडा बी सी। तो ए बी देखिए, ए ये है हमारे पास, बी ये है हमारे पास, सॉरी ए ये है, ये बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। तो ए बी निकालते हैं, बी माइनस ए। तो देखो इसमें आई 10 माइनस 20 क्या होगा, माइनस 10 आई, ठीक है, 10 माइनस 20, माइनस 4 माइनस 7 तो माइनस 11 जे, ठीक है। इसके बाद इक्वल टू लेमडा बी सी, बी हमारा ये है और सी, तो सी माइनस बी होगा। तो यानी कि पहला जो आएगा वो पहला आएगा ए माइनस 10 आई, दूसरा आएगा माइनस 2 और माइनस 4 तो ये प्लस 4 हो जाएगा तो प्लस 2 जे, ठीक। बस इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो ये बना माइनस 10 आई माइनस 11 जे, लेमडा का मल्टीप्लाई ए माइनस 10 आई और प्लस 2 लेमडा जे। अब कंपेयर कर देंगे हम दोनों साइड, ठीक है। तो माइनस 10 आई, पहले लेमडा निकाल लेते हैं यहां से, तो माइनस 11 जे का कॉफिशिएंट इक्वल टू क्या है 2 लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू क्या माइनस 11/2 मिल गया, ठीक है। लेमडा माइनस 11/2 मिल गया। अब बचा ही क्या, अब अपना काम हो गया। देखिए अब आई का कॉफिशिएंट माइनस 10 इक्वल टू ए माइनस 10 और इसमें साथ में लेमडा भी है, तो माइनस 10 इक्वल टू ए माइनस 10 और लेमडा की वैल्यू है माइनस 11/2, माइनस 20 इक्वल टू 11 ए और माइनस 100 माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस है, ठीक है। तो एक काम करो यहां से पहले माइनस ही हटा दो, तो 20 इक्वल टू 11 ए और माइनस 110, 11 10 जा 110। अब ये यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा 130 इक्वल टू 11 ए इक्वल टू हो जाएगा 130 अपॉन 11, ये आपका ए की वैल्यू आ गई, ठीक। तो कोई सा भी क्वेश्चन दिए हो आप आसानी से उसको फाइंड कर सकते हैं। अगला रूल देखते हैं। देखिए रूल नंबर 5 क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना हो, PA मल्टीप्लाई F। अब व्हाट इज PA एंड F? F तो आपको समझ में आ रहा होगा, फोर्स है, ठीक है। P क्या आएगा क्वेश्चन में, अबाउट द पॉइंट लिखा होगा क्वेश्चन में, तो उसको हम एज ए P डिनोट करेंगे। A क्या होगा, एक्टिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक, तो उसको A डिनोट करेंगे। और PA जानते हैं आप, A माइनस P फाइंड कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाई F कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है द मोमेंट ऑफ फोर्स 2i माइनस j माइनस 3k एक्टिंग थ्रू द पॉइंट 3i माइनस 4j अबाउट द पॉइंट i प्लस j माइनस k इज। तो ये फोर्स आपको समझ में आ रहा है, ये आपका F है, ये आपका F है, ठीक है। फिर अबाउट द पॉइंट, थ्रू द पॉइंट, एक्टिंग थ्रू द पॉइंट, तो ये आपका A है। अबाउट द पॉइंट तो ये आपका P है। इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब बस तो सबसे पहले हम PA निकाल लेते हैं। PA क्या आएगा देखिए, A माइनस P, A माइनस P तो 3i माइनस i तो 2i माइनस 4 और माइनस 1 माइनस 5j, ठीक है। K 0 माइनस K तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का K, ये हमारा PA आ गया। अब F है हमारे पास क्या, 2i माइनस j और माइनस 3k। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है PA क्रॉस F। तो PA क्रॉस F क्या होगा, i j k, इनके कॉफिशिएंट 2 माइनस 5 1 2 माइनस 1 माइनस 3, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी होगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको लगे हाथ सॉल्व भी कर लेते हैं, नहीं तो आप ये कहोगे कि आधा सॉल्व करके मास्टर छोड़ देता है।
आई, क्या लेंगे आई, फिर क्या आएगा 15 प्लस 1 माइनस जे, फिर क्या आएगा -6 -2 प्लस के में क्या आएगा -2 प्लस 10। ठीक, अब ये 15 प्लस 1 16 आई, 6 to 8 और माइनस माइनस प्लस 8j और 10 माइनस 2 8 प्लस 8k, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे कहीं माइनस आ रहा हो और आपके क्वेश्चन में आंसर न मैच कर रहा हो तो आप माइनस कॉमन ले लीजिएगा, बस आपका आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए, इसको आप सॉल्व करिए। सेम मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग। उम्मीद करते हैं आप आसानी से इसको कर लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, 5 रूल हो गए। नेक्स्ट रूल्स नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे वीडियो और आराम से आप एंजॉय करिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।